दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद के नारों से पूरा इंदौर गूंज रहा है और सूरज अंदर ही अंदर कांप रहा है कि वह अपनी आईपीएस पत्नी ईशा को कैसे बताएगा कि जिस गुंडे को वह पूरे शहर में ढूंढ रही है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज ही इंदौर शहर का सबसे बड़ा डॉन और दादा भाई है। अगर आप भी सूरज और ईशा की इस अनोखी जोड़ी से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में पति ब्रह्मचारी भैया ने घर का सारा माहौल संभाल लिया है, लेकिन ताई माँ ताना मारते हुए कहती हैं कि यहाँ तो सब संभाल लिया, पर अगर घर में माँ कुछ बोल देगी तो कैसे संभालोगे? आज का दरबार जल्दी खत्म करके ईशा के स्वागत की तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि ईशा कानून की रक्षा करने वाली है और तू उसका स्वागत कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हाथों से करेगा। सूरज हाथ जोड़कर कहता है कि ताई माँ, मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल मेरा सच ईशा जी के सामने जरूर आएगा, पर वह दिन आज नहीं होगा, वरना उनके आईपीएस बनने की खुशी मायूसी में बदल जाएगी, क्योंकि उन्होंने आईपीएस बनने के लिए बहुत संघर्ष किया है। प्लीज उन्हें कुछ दिन इस खुशी को महसूस करने दीजिए। ताई माँ कहती है कि हे कुंज बिहारी, कब तक इस झूठ के शोर में सच्चाई को दबाएगा? तू बोल सकता है झूठ, पर मैं नहीं बोलूंगी। तभी वहां मौजूद दूसरी बहू कहती है कि माँ प्लीज कम से कम चाचा जी के लिए अभी कुछ दिन चुप रह जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ठीक होने के बाद वह खुद ना चाहें कि ईशा भाभी को अभी सच्चाई पता चले। ताई माँ गुस्से में कहती है कि वह ठीक होते तो इसे दोबारा गुंडा बनते देख खुद ही मर जाते, और वैसे भी मैं उन्हें इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर जा रही हूँ। अगर वह महारानी मेरे सामने आई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। भले ही तू अपनी गुंडे होने की सच्चाई को छुपा ले, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो अपने हिस्से के आंसू मांगेंगे, और आरव सिर्फ काव्या का पति नहीं बल्कि ईशा का भाई भी था। कब तक उसकी मौत को छुपाएगा? अगर आप भी इस बड़े राज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं और सूरज ईशा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। इसके बाद घर में आईपीएस ईशा की एंट्री होती है और मोनिका भाभी कहती है कि छुईमुई जी आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब तो आप आईपीएस ईशा देवरानी जी बन गई हैं, सैल्यूट। ईशा हंसकर कहती है कि नहीं मोनिका भाभी, आप मुझे छुईमुई ही बुलाइए, वही अच्छा लगता है। ताई माँ उसका स्वागत नई नवेली दुल्हन की तरह करती है और रसोइया में चिमटे से उलट पुलट कर गर्मा गर्म पूरियां सेकने लगती हैं। ईशा ताई माँ की आंखों में आंसू देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि ताई माँ, अब आपकी बहू आईपीएस ऑफिसर बन गई है, अब मैं आपको चिमटी नहीं भरने दूंगी। पर आप सब हवेली छोड़कर इस छोटे घर में क्यों आ गए? घर वाले बात संभालते हुए कहते हैं कि यह घर हमारे लिए हमेशा से लकी रहा है, इसलिए हम सब यहीं आ गए। ईशा जब अपने ससुर अरविंद जी और आरव के बारे में पूछती है तो सब झूठ बोल देते हैं कि आरव नए बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है और पापा जी स्कूल के पेपर्स लीक मामले में बच्चों का हौसला बढ़ाने गए हैं। सूरज अंदर ही अंदर फैसला करता है कि जब तक मैं खुद ईशा जी को सच्चाई नहीं बता देता तब तक हम यहाँ अपना गुंडागर्दी का दरबार नहीं लगा सकते। शाम को जब सूरज गुंडे मवाली वाले कपड़े पहनकर कमरे में आता है तो ईशा कहती है कि सूरज, यह सब क्या है? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि गुंडा मवाली वाला नाटक मत करना। सूरज कहता है कि ईशा जी, जब हम पहली बार इस कमरे में मिले थे तब मैंने ऐसे ही कपड़े पहने थे, मुझे लगा आप उन पलों को याद करेंगी। ईशा भावुक होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि आई मिस्ड यू सो मच। सूरज, तुम्हारे बिना एक एक पल बरसों जैसा भारी पड़ता था, अब तुमसे दूर रहने का ख्याल भी आया तो मैं मर जाऊंगी। सूरज भी कहता है कि आपको मेरी भी नजर ना लगे ईशा जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अगर आप चाहते हैं कि सूरज का यह सच ईशा के सामने कभी ना आए और आप दोनों से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अंतिम सीन में ईशा पूछती है कि सूरज, तुमने इस एक साल में आईएएस के तौर पर कौन कौन से बड़े काम किए, मुझे बताओ ना। और सूरज डर जाता है कि वह अपनी आईपीएस पत्नी को अपनी गुंडागर्दी का सच कैसे बताए।